हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम क्लास 10 मैथ 2023। जी हाँ, 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले चित्र प्रकाशन को बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अपनी जो NCERT किताब है यानी कि पीताम्बर बुक डिपो, उसको हम ये अपनी जो किताब है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये अपनी किताब हो जाएगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, या हालांकि मैं पहले ही इस चीज़ को बता दूंगा क्योंकि देखिए जब ये बोर्ड का जो एग्जाम होता है या एग्जाम यानी कि पेपर बनाया जाता है तो उसमें जो तुम्हारी जो किताब है NCERT यानी कि सरकारी जो गजट खाते से चुनी जाती है, यही वो किताब है। ठीक है, बाकी जो चित्र रहा, चित्रा प्रकाशन रहा, राजीव प्रकाशन, बहुत सारे बोर्ड होते हैं यानी कि बहुत सारे जो तुम्हारे ये लेखक होते हैं उन किताबों में से आते हैं, मगर इसी के हिसाब से वो पेपर अपने हिसाब से रखते हैं। ठीक है, जबकि क्योंकि ये मोस्ट किताब है, इम्पोर्टेंट किताब है, इसी में से जो सिलेबस है इसी में से आएगा, इससे अलग बाकी कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो चित्रा प्रकाशन या बाकी और जो प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, चित्रा प्रकाशन, ये जो प्रकाशन होते हैं, इन प्रकाशनों को क्या होता है, ये बहुत सारे यानी कि कोई भी क्वेश्चन बाकी के पीछे को नहीं छोड़ते। ये किताब में जो कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देती है, ठीक है, मगर जो अपने एग्जामिनर होता है इसी के हिसाब से अपना एग्जाम बनाते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई चित्र प्रकाशन की किताब अपनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे चित्र प्रकाशन अपने, देखिए इधर पेज इसका गायब है, ठीक है, मगर ये चित्र प्रकाशन है। ठीक है, तो इसमें से जो ये तुम्हारी किताब है, ये इसको लेकर के नहीं बनाते हो क्योंकि ये सरकारी कोर्स है ये जो तुम्हारा। ठीक है, इसके हिसाब से बनाते हैं। देखिएगा, मैं सबसे पहले मैं आपको इसी किताब के सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद में फिर बाद में बाकी चित्र प्रकाशन को समझाऊंगा। देखिए, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम की तैयारी कराएं और एग्जाम में जो सिलेबस में पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के, तो उन क्वेश्चनों को बताइए। देखिए, आज मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, देखिए 100% मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए, ठीक है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम 60% में 60 या 65, 75, 80% बता दूंगा क्योंकि मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कम से कम 8-10 साल से चैनल पर तो खैर बाद में जुड़ा हूँ, मगर मैं जो पढ़ाता हूँ, कोचिंग कराता हूँ, 10वीं वर्ष हो चुकी है मुझे। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने 2015 से स्टार्ट किया था, तो हर वर्ष का मैं एग्जाम देखता हूँ किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, गारंटी के साथ में लिख लीजिएगा। देखिए, तैयारी तो आप करेंगे, मगर मेरे नाम से लोग आप एक फाइल कॉपी बना लीजिए और की वीडियो देखेंगे और की बना लीजिए, मगर मेरे नाम से फेयर कॉपी बना लीजिए, नाम डाल दीजिए लोकेश और चैनल का नाम चैनल का नाम डाल दीजिए। डालने के बाद में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर इस किताब का, जैसे मान लीजिए 3.2 है, 3.2 में जो मैं प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न को तार करके अब मेरा नाम डाल दीजिए आकर के शॉर्टकट में L के। ठीक है, तब देखना कितने % में सही बताता हूँ, कितने % में गलत बताता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं हर वर्ष इसी प्रकार तैयार कराता हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको एग्जाम भी दिखा सकता हूँ 2022 का। ठीक है, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अलग अलग जिले से हैं, क्या पता कहाँ के जिले के आप लोग हैं। ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग अलग जिले के हैं, आप उन्हीं एग्जाम पर डिपेंड हो जाएंगे। हमारे यहाँ का अमरोहा का अलग होता है, मुरादाबाद मंडल का अलग होता है, गोरखपुर, बलिया वगैरह वगैरह कहाँ के सब एग्जाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोस्ट प्रश्न बता देता हूँ। मोस्ट मैंने जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं। ठीक है, मैंने बता दे कि मेरे पे विश्वास रखिएगा, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपको बस क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना है। ठीक है, क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना है। सॉल्यूशन आपको चाहे तो हमारे साथ ही देख लेना, जैसे मैं बताऊं चाहे आप वैसे कर लेना। ठीक है ना, एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, बने रहेगा हमारे साथ। देखिएगा, मैं विज्ञान में तो यानी कि मैं विज्ञान में भी बताऊंगा, पहले मैं मैथ में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर उसकी तैयारी कराइएगा, तो मैं काफ़ी टाइम से, आज मुझे समय लगा है, दिन संडे का है इसलिए मैं आज थोड़ा सा छुट्टी पर हूँ, टाइम लगा है, तो मैं आप बच्चों को बता ही देता हूँ। देखिएगा,
देखिएगा पहली प्रश्नावली आ जाएगी तुम्हारी 1.1, आपकी किताब हो जाएगी, ये देखिएगा ये वाली किताब हो जाएगी। ठीक है, तो इसी किताब के जो सवाल हैं चित्रा प्रकाशन, ये पूरी किताब जो है चित्रा प्रकाशन में रखी है। देखिएगा मैंने पूरी चित्रा प्रकाशन, हमारा एक चैनल है लॉकेट साल एजुकेशन और एक दूसरा चैनल है माइंड मेथड यूट्यूब चैनल, यानी कि माइंड मेथड। ठीक है, स्टार हैज लगा करके माइंड मेथड लिख दीजिएगा, हैज माइंड मेथड हैज। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो उस प्रकाशन यानी कि जो माइंड मेथड चैनल है इस पे भी हमने इस किताब को अपलोड करा है। ठीक है ना, और एक सवाल को कम से कम 5-5, 6-6 या 10-10 मेथड से बताया गया है। हर एक सवाल के हर प्रश्नावली के हर सवालों को क्या मेथड से बताया गया है। तो देखिएगा पहला प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि पहली प्रश्नावली हो जाएगी 1.1। ठीक है, तो 1.1 जो प्रश्नावली है इसमें से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कह रहा है ये पहला क्वेश्चन में से, देखिए 1.1 जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली में से 100% एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए किस टाइप का पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिएगा ये 3 खंड है, इसमें 15 यानी कि 135 और 225 हो जाएगा, और दूसरा 196 और 38 220 एक हो जाएगा, तीसरा 867 और 225। इन 3 सवाल हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई एक सवाल 100% रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ये याद रखना, आपको मेथड किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, इस मेथड पर यूवी प्रमेय के द्वारा यूवी प्रमेय पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि पहला वाला प्रश्न है। ठीक है, इन तीनों में से दे दे या फिर पीछे आ जाइएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है तुम्हारा, मैं वो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे कि पेज नंबर 5 पर उदाहरण नंबर 1 है, जैसे 40 252 और 12 576 का ऐसे यूवी प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इन तीनों में से कोई से को दे दे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले पे सवाल बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे कि पहला वाला जो प्रश्न है, इस वाले प्रश्न के आधार पर या तो सेम यही आएगा, पहली बात तो यही आएगा। ठीक है, इसको ना देकर कोई एग्जाम्पल दे सकता है, इसकी जगह संख्या बदल सकता है। और भाई दूसरा और चौथा और तीसरा, इनको आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा तैयार करके जाना है, कुछ नहीं करना। ये सवाल वैसे देखिए मोस्ट सवाल है, दूसरा भी है मोस्ट, चौथा भी मोस्ट है, पांचवा भी मोस्ट है। ठीक है, पहला सवाल तो वेरी वेरी मोस्ट है, और दूसरा और तीसरा चौथा, दूसरा चौथा और पांचवा, इनकी आपको थोड़ी सी तैयारी करके जानी है। यानी कि पहला और दूसरा तो मोस्ट सवाल है, यानी कि पहला सवाल तो आएगा ही आएगा, ये मान लीजिए आएगा ही आएगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन के भी चांस हैं पक्के पक्के आने के। ठीक है, एक सवाल इसमें से आएगा, जैसे कि ये कराए दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ के 1 या 6q+ के 3 या 6q+ के 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। इस टाइप के प्रश्न भी पूछ सकता है। देखिए आया तो नहीं है, अभी तक कोई आया तो नहीं है, मगर चांस है कि अब क्या आ जाए। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर चौथा वाला भी सेम ही है। ठीक है ना, चौथा वाला जो है, तीसरा तो कोई सवाल बकवास सवाल है, ये तीसरा वाला सवाल नहीं आएगा इसमें से। तो पहला सवाल और दूसरा और चौथे को आपको करके जाना है। पहला तो सेम करके जाना है, आपको मेथड याद रखना है यूवी प्रमेय से किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अपनी एक प्रश्न क्लियर हो चुकी है। पहला सवाल तो आपको तैयारी करके जाना है, इनमें से कोई एक सवाल दे देगा, या फिर ये ना करके इनमें से दूसरा और चौथा दे सकता है, बस इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी और नेक्स्ट चलिए देखिएगा, यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, और ये जो बच्चे चैनल पर नए हों, तो मैं बता दूं एक बार फिर, हर सवाल को हमने, हमारा जो सेकंड चैनल है माइंड मेथड, हमने उस चैनल पर हर एक सवाल को कम से कम 5-5 मेथड से बताया है। हो सकता है 5 मेथड से एक आधा कम बताया हो, मगर हर सवाल को 3 मेथडों से अधिक बार बताया है। ठीक है, आशा करता हूं कि बच्चे की समझ में 3-4 मेथड में से एक मेथड से अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कोई मैंने मेथड नहीं लगाया जो बोर्ड की दृष्टि से अमान्य बैठे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने शॉर्ट भी बताया है, लॉन्ग भी बताया है, और जो छोटे छोटे तरीका के जो मल्टीप्लाई होती है मैंने माइंड में सॉल्व करके, जैसे मान लीजिए किसी सवाल में 5 + के 3 है, तो उन्हें 5 3 8 तो होते ही। ठीक है, 5 + 3 = 8 तो होते ही। ठीक है, मगर बहुत से जोड़ के बताते हैं,
तब करते हैं, ठीक है। मगर मैंने जो तो 5 3 8 करके कुछ और, जैसे आगे कुछ सवाल में किसी में हो तो उसी प्रकार से मैंने बताया। जैसे कि मेरे पे अभी सैंपल पे मैं आपको समझा देता, मगर मेरे पास में थोड़ा मार्कर नहीं है, इसलिए मैं आपको सैंपल पर नहीं समझा सकता। और देखिएगा जो बच्चे चैनल पर नए हों तो मैं एक बार फिर भी कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने यार दोस्त मित्रों के बारे में बताएं, ठीक है। और जो बच्चे जो मैं अब सवाल समझा रहा हूँ, इन सवालों को जो सैंपल पर समझना चाहते हैं तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। जबकि मैंने चित्र प्रकाशन पूरी सी अपलोड कर दी है अपने जो हमारा लोकेश साल एजुकेशन है इस चैनल पर हमने पूरी अपलोड कर दी है, इसी चैनल पर जिस पर हमने वीडियो डाल रहे हैं। और तो वहां से आप हमारी वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी चैप्टरों की, यानी पूरी चैप्टर की, और पूरे चैप्टर की तो नहीं, देखिए एक ही चैप्टर की वीडियो इसमें डली है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 एक ही वीडियो में है, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे जितनी भी एक्सरसाइज है तुम्हारी मैंने पूरी एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करी है। जबकि नहीं है, कुछ वीडियो हैं जो कि एक एक्सरसाइज की 2 या 3 वीडियो हैं, वो उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट कर देना, हम इस वीडियो को न्यूमेरिकलों को यानी कि क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम इसकी वीडियो अलग से बना कर भेज देंगे आपको, ठीक है। और बने रहेगा हमारे साथ। तो देखिए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर पहले में एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, दूसरी वाली मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं बोर्ड के हिसाब से। तो देखिएगा पहला वाला जो है ये तो खास नहीं है, मगर इस प्रकार के पिछले आपके 2022 में जो एग्जाम हुआ था तो इसमें से आया था, ठीक है, पहले वाली में से, मगर खास नहीं है। देखिए फिर भी उसमें उसने दे दिया था, ठीक है। और देखिए पहले में तो आपको देखिए कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पहले वाले को आप कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 140 है तो 140 को आपको गुणा करके रूप में लिखनी है। जैसे मान ली क्वेश्चन नंबर कुछ भी होता तो उसमें कोई सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर कुछ भी होता तो उसमें कुछ संख्या देता, जैसे सवाल तुम्हारा 10 है, मान लीजिए 10 है तो 10 को आपको किस पे तोड़ना है, 10 को हम 2 गुणा 5 करके भी तोड़ सकते हैं, 5 गुणा करके 2 भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखवाना, बस इस प्रकार से लिखवा रहा। जैसे मान लीजिए 20 होता, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 5, ठीक है। तो 2 गुणा 2 कितनी जगह लिखवा, 2 जगह, तो 2 को 2 की पावर 2 गुणा 5 कर सकते हैं हम, ठीक है, कि 2 का वर्ग और गुणा 5, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए मार्कर नहीं, मैं अभी समझा देता, ठीक है। जबकि इस वीडियो को मैंने यानी कि इस प्रश्नावली के सभी सवालों को एक वीडियो में मैंने सॉल्व किया, देख लेना आप, ठीक है। तो पहले वाले में से भी आप कर लेना, दूसरा वाला वेरी मोस्ट है, देख लें, वेरी मोस्ट। और जो तुम्हारा ये तीसरा भी वेरी मोस्ट है, ठीक है, और चौथा भी वेरी मोस्ट है, ठीक। और जो तुम्हारा पांचवा इससे भी ज्यादा वेरी मोस्ट है, ठीक है। और ये तुम्हारा छठा, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये सवाल मोस्ट सवाल है इसमें, ठीक है। वैसे देखिएगा यदि देना होगा तो उसमें कौन से में से दे सकता है, दूसरे वाले में से वो सवाल दे सकता है, ठीक है। 2 में से देखिए पहले वाले में जो आया था, एक तो पहले में से जो 22 में एग्जाम जो था पहले में से आया था एक, और एक कौन से में से आया था, देखिएगा पहले में से आया भाज्य गुणनखंड विधि के रूप में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बस यही हमसे पूछ लिया था उसने, ठीक है, पहले में से आया था। तो मैं कह सकता हूं कि आपको पहला और तीसरा तो सेम सही सवाल है, इसमें जो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें तो गुणनखंड करने हैं, पहले और तीसरे में गुणनखंड करने हैं, और ये तीसरे में जो पहले में गुणनखंड करने हैं और तीसरे में गुणनखंड करके बस उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, बाकी कुछ नहीं करना। ये दूसरा भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग है, और पांचवा भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बात पांचवे में कुछ नहीं करना, 6 को 2 गुणा 3 करके और ऊपर 2 गुणा 3 करके ऊपर पावर में करके बस आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसमें थोड़ी सी बात है, बस छठा भी है, देख लेना आपको थोड़ा सी बात, ठीक है ना। करने लायक सवाल कौन कौन से तुम्हारा छठा है, छठे में कुछ नहीं है, गुणा करके जोड़ दीजिएगा, गुणा करके उन्हें बता दीजिए, समय तो सम डाल देना, विषम तो विषम डाल देना, ठीक है ना, बस यही करना है, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर ने तो इतने सारे सवाल बता दिए, देखिएगा मैं आपको जो मोस्ट सवाल है वो बता रहा हूं, जो वेरी मोस्ट है वो भी बता रहा हूं, और जो आपको जितनी बार मैं बता रहा हूं उतनी बार आपको उसकी तैयार कर लीजिए। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहले का जो जितने भी सवाल है एक बार फेर लीजिए। देखिए केवल आपको कुछ नहीं करना, इसमें गुणनखंड की बात कर रहा है, गुणनखंड आप करने जानते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या 100 है तो 100 को आपको छोटे छोटे रूप में तोड़ना, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको तोड़ लेना। जैसे ही पहला सवाल है, जो पहले को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, ठीक है।
आपको कर लेना। देखिए ये तो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, इसकी तो कोई ज्यादा हार्ड बात है नहीं, ठीक है। जबकि एक इस प्रश्नावली में से मैं बता दूं, एक सवाल 100% पूछा जाएगा। आप डाल लेना मेरे नंबर से, मेरे नाम से यहाँ पे एल के इस प्रश्नावली पर डाल देना, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा इसमें से मित्रों, जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा 7वां क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, 6वां भी दे सकता है। देखिए 5वां क्वेश्चन एक बार आया हुआ 2000, ये तो कोरोना लग गया था, कोरोना से पहले आया था, ठीक है ना। और एक आपके बार जो आप 22 में पहले वाले सवाल में से पूछ लिया था, ठीक है ना। बच्चे कौन से, तीसरा बच्चा और एक छठा बच्चा और एक दूसरा बच्चा, ठीक है ना। बोर्ड के हिसाब से पहले आया करते थे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की में से पूछ सकता है मगर खास सवाल है नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो आप फिर भी एक बार कर लेना। तो कौन से कर लेना आप, पहला वाला सवाल को सेम करके जाना तैयारी, और तीसरा वाला सवाल भी आपको सेम करके जाना पक्के तरीका से। और तुम्हारा जो ये चौथा सवाल तो है ही करने लायक, 5वां 6वां भी करने लायक है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपको। और देखिएगा वेरी 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 मोस्ट 1.3 में से 100% पूछा जाएगा मित्रों, 100% पूछा जाएगा। या इसका कोई एग्जाम्पल पूछ ले, जैसे एग्जाम्पल कौन सा वाला है, 11वां एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। करना कुछ नहीं होता, देखिएगा हमारी इस प्रश्नावली को देख लेना। मैंने इस प्रश्नावली की एक वीडियो बनाई है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ 6-7 सवाल, यानी कि ये जितनी भी सवाल है 23 मिनट की वीडियो में सारे सवालों को मैंने सॉल्व किया। इतनी शॉर्ट तरीका से बताया, इतनी अच्छे तरीका से बताया मैंने कि एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर 15 पे एग्जाम्पल नंबर 9 जो तुम्हारा उदाहरण नंबर 9, वो अगर 10 रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक बस यही है, और कोई उदाहरण नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया था, देखिए वेरी वेरी मोस्ट है ये प्रश्नावली कौन सी, 1.3 एक सवाल जरूर पूछेगा, वो जरूर पूछेगा मित्रों। इसमें से रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी पूछ सकता है, ये मैं नहीं कह सकता कि ये पूछेगा, ठीक है। मगर इस प्रश्नावली को ज्यादा बड़ी प्रश्नावली है, 3 क्वेश्चन सगरे हैं, ठीक है। इन तीनों में से पहले वाले को दे सकता है, या इसके रूट के 5 के रूट के 3 भी दे सकता है, या रूट के 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। वो कहता है एक रूट के एक अपरिमेय संख्या दर्शाइए, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहली वाली प्रश्नावली में से भी एक आएगा, दूसरी में से भी एक आएगा, तीसरी में से पक्का आएगा मित्रों, पक्का आएगा। और देखिएगा प्रश्नावली 1.4 निकाल लीजिएगा। यू करा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार शांत और या शांत आवर्ती के हैं। बहुत 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 मोस्ट सवाल, ठीक है। देखिएगा आपकी बार तो दिए नहीं थे इस प्रश्नावली में से, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, कोरोना से पहले जो एग्जाम हुआ था उस वाले उसमें आया था ये, ठीक है। हालांकि 2-3 वर्ष पहले, ठीक है, एक सवाल आया था। 100% एक सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस प्रश्नावली में से। बस पहले के में से पूछ लेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा इस प्रश्नावली में से, ठीक है ना। ठीक है, एल के डाल लेना मेरे नाम से, इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। तो 3 तो इसके हो जाएंगे, 3 तो पहले चैप्टर में से सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे को। 2.1 में से कुछ नहीं आएगा मित्रों इसमें। और देखिएगा एक बात और मैं बता दूं, बहुत से जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं वो सबकी तैयारी कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल हैं इसमें, कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज हैं जिसमें से बोर्ड में बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने साफ साफ कह दिया यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ले जाने जा रहा हूँ कौन सी वाली एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर कौन सी पे बताइएगा। ये 2.2 भी नहीं, देखिए आगे ये है प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक। 2.4 ऐच्छिक में यह प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है, नीचे ही जो दिया है इस पर, ठीक है, पेज नंबर 40 पर लिखा है यह प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है। तो 2.4 ये प्रश्नावली की दृष्टि से, यानी कि ये जो है ये है किसकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो ये इसमें पेपर में इसमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा। और एक जगह और लिखा देखिएगा यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पेज नंबर 35 पर, ठीक है। 35 पर जो ये दे रखे हैं 3 घात समीकरण वाले जो सवाल हैं इसमें से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल में हम चलते हैं 2.1 में से कुछ नहीं आएगा। 2.2 में से देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, 2.2 में से मैं आपको बता देता हूँ, पहले वाले में से भी नहीं आएगा, इसमें से दूसरे में से पूछ लेगा। दूसरे के सवालों में से कोई सा भी एक सवाल दे सकता है वो। ये कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण निकलवा रहा है और उनका जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दे रखे हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये सवाल, हमारी वीडियो को आप देख लेना, ठीक है।
ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में आपको बताया नहीं कि अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है ना। जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक सवाल जरूर पूछा जाएगा मित्रों, यहाँ से जरूर 100% पूछा जाएगा इस प्रश्नावली में से भी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होगा, पहले के में से कोई भी एक सवाल दे सकता है, ठीक है। और 2.3 में से वेरी 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 मोस्ट एक सवाल लगातार दे रहा, देखिएगा 2022 से पहले जो एग्जाम था उसमें भी आया था, 2022 में जो उसमें भी एक सवाल आया था, ठीक है ना। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, और आएगा कौन सा ये भी मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। पहले के सवालों में से ही एक सवाल आपको दे देगा, या पहले के सवालों की तरह एग्जाम्पल को दे देगा, एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 में, उदाहरण नंबर 8 पेज नंबर 38 पर करा 3x स्क्वायर माइनस x घात 3 माइनस 3x प्लस के 5 को x माइनस के 1 और माइनस x स्क्वायर भाग दीजिए और एल्गोरिथम का प्रयोग सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये भी नहीं आएगा, इस प्रकार से ये भी नहीं आएगा, सत्यता की जांच करवा, इसमें जांच वाले सवाल नहीं देगा वो, ठीक है। इसमें केवल भागफल और शेषफल पूछेगा, या केवल कहेगा कि भाग करिएगा, ये देगा, ठीक है ना, ये देगा। तो आप पहले की जांच कर लीजिए, नहीं कि आपको भाग आनी चाहिए। देखिएगा एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो चीज है प्रश्नावली 2.3 है तुम्हारी, ये कक्षा 8 के सिलेबस से लाई है, ठीक है। 8 के सिलेबस से ये आई है, तो सीधी सी बात है, जब 8 के सिलेबस से आई है तो किसी ना किसी कारण तो अवश्य आई होगी भाई, किसी ना किसी कारण तो अवश्य आई होगी। मान लीजिए मैं चल के यहाँ से अपने अमरोहा से चल के मैं दिल्ली गया, तो जाने का मतलब ये है मैं जब दिल्ली गया मैं चल के अमरोहा से किसी ना किसी कारण से तो जाऊंगा, ठीक है। तो इसी का जब ये इन्होंने ये रखा, तो यहाँ से इस प्रश्नावली में किसी भी प्रश्नावली में से आए या ना आए, मगर इसमें से अवश्य आएगा, ठीक है। 2.3 में से पहले वाले में से ही दे देगा कोई ना कोई सवाल, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है पक्का, बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये सवाल भी करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा, वैसे तीसरे नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर पहले की तैयारी करनी है। तो ये प्रश्नावली भी अपनी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं 3.1 पर, ठीक है। 3.1 पर 3.1 में से भी कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा तो 6 नंबर का आएगा, 7 का भी नहीं आता, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का सवाल देख लेना, देखिएगा एक क्वेश्चन की तैयारी कर लेना आप, कौन से की, पहले वाले क्वेश्चन की, ठीक है, और एक दूसरे की कर लेना। बाकी इसमें 1.1 में और 1.2 में से तो जरूर आएगा, ठीक है। सॉरी 3.1 में से आफ्ताब वाले की तैयारी कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी दृष्टि से हार्ड सवाल है, मगर हमारी दृष्टि से कोई हार्ड सवाल नहीं है। आप जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लेना, बहुत ही आसान आपको लग जाएगी, कोई ढूंढने वाली ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारा नाम डाल दिए लोकेश आल एजुकेशन, चैनल आएगा, उस पर क्लिक कर देना थंबनेल पर, हमारे लोगो पर, वहां से आपका प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, जोन से प्रश्नावली का आपको सवाल देखने वो देख लेना, ठीक है। तो मैंने लिख रखा साफ साफ 1 पॉइंट यानी कि चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 2 के सभी एक्सरसाइज, और चैप्टर नंबर 3 के सभी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 4 के सभी एक्सरसाइज, इस प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट है, बाकी इन्हें सबको मैंने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है यानी कि लॉन्ग जो सवाल है, जैसे मैंने बताया 3.1 में इस प्रकार के सवालों को दे नहीं रहा, जब से लेके, यानी कि ये कौन से सन की किताब है अपनी, ये कई वर्षों से किताब चल रही है, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ कौन से 19-20 की सवाल, 19-20 का ये शायद अध्ययन है, ठीक है। तो 19-20 से लेकर के अब तक यहाँ में कोई भी यानी कि दो बार अपनी परीक्षा हुई है, तो 2 बार में तो इसमें से कोई आया नहीं है, लॉन्ग सवाल तो आया नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह नहीं सकता इस चीज को कि इसमें से लॉन्ग सवाल भी आपको दे दे, ठीक है। तो आपको इस चीज में से आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बस इसमें से दूसरा तीसरे में से सेम समीकरण रखी है। जैसे करा है 2900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, तो यहाँ पर 3 बल्ले 3x हो जाएगा प्लस 6 गेंदे 6x हो जाएगा, बराबर कितना 3900, कितना 3900। ऐसी पहली वाली होगी, ऐसी दूसरी वाली समीकरण को, ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। पहला वाला सवाल है, उस चीज को आपको थोड़ा सा फेर करके जाना है, ठीक है। तो पहली वाली में से तो खास कोई सवाल मैं मोस्ट है नहीं, दूसरी वाली में से मैं आपको बताऊंगा, जरूर सवाल आएगा, ठीक है। देखिएगा संगत है, संगत वाला भी यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा भाई, तीसरे वाले यानी पहला वाला तो आएगा नहीं, दूसरे वाले के चांस पक्के हैं मित्रों, दूसरे वाले के चांस पक्के ही नहीं, बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी ये दिया था इसने, ठीक है। प्रश्नावली थोड़ी सी ये बड़ी है, इससे कोई आपको डरना नहीं है। 6 और 7 में से तो आएगा, 6 और 7 में तो आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। देखिए 6 आएगा तो 6-7 नंबर का आएगा, ठीक है। एक बार फेल लेना, 6 नहीं 7वां, ठीक है। बाकी तो इसमें से देखिए पहला वाला सेम आएगा कतई, दूसरा वाला और पहला वाला देखिए संगत है, संगत जो ये चौथे 5वें को देखिएगा, पहला आपको कट कर देना है,
चौथा कट कर देना है, पांचवा कट कर देना है, छठा कट कर देना है और सातवां की तैयारी कर लेना, तीसरे की कर लेना, दूसरे करने हैं, दूसरे तीसरे सातवां इनकी तैयारी कर लेना आप। बाकी इससे वाला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। केवल इसमें आपको उसमें किस प्रकार से रखते हैं, समांतर असंगत संपाति, इसको आप ध्यान में रखना है। और ऐसे तुम्हारा संगत असंगत है, देखिए तीसरे बार से एक सवाल पिछले साल आया था, यानी कि 2000 कौन से में, जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें तीसरे वाले में से एक सवाल आया था, ठीक है। तो हो सकता है आपको दूसरे में से रख दे या तीसरे के में से रख सकता है, ठीक है। और एक कौन सा क्वेश्चन 2.3 में मैं एक बार और बता देता हूँ, 3.2 में 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वां, ठीक है। दूसरा तीसरा आप तैयारी कर लेना, आएगा एक ही। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बताए, ये नहीं कि दोनों तीनों में से दे, आएगा क्वेश्चन एक ही, या तो पहले कौन से में से दूसरा दे सकता है या तीसरे में से कोई भी एक दे सकता है, ठीक है। या इनमें से ना दे करके कौन सा दे देगा, 7वां दे देगा, ठीक है। अगर 7वां ज्यादा बड़ा सवाल है, हो सकता है वहां पर ना दे, ठीक है ना, क्योंकि 7वें वाले जो सवाल है इसमें देने लायक, देखिए इस प्रश्न में जो देने लायक सवाल है, देखिए पहले दूसरे का और तीसरे के हैं, ठीक है। तो इसमें से ये चैप्टर, जबकि तीसरा नंबर चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग सवाल यहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि इसमें से जो कई सारी जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर नंबर 3 की, इनमें से कोई सा एक सवाल दे देगा, एक या दो, ठीक है। यदि एक सवाल दे देगा तो वो लॉन्ग सवाल देगा, अगले वाले चैप्टर में से देगा। यदि लॉन्ग सवाल इसमें से दे दिया इस चैप्टर में से, तो शॉर्ट सवाल अगले में से रखेगा, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग सवाल इसमें हो सकता है कि इसमें लॉन्ग सवाल ना दे, क्योंकि इसमें शॉर्ट सवाल दे देगा, लॉन्ग सवाल आगे भी बाहर होता है, तो इसलिए लॉन्ग सवाल आगे में से दे सकता है। तो तुम आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरे का तैयारी करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। 7 में भी आप छोड़ सकती हैं, ठीक है। आ जाइए 3.3 पर। 3.3 पर देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि, ये तीनों विधि को तो आपको रट के चले जाना है, ठीक है। एक विधि 100% आएगी ही आएगी, प्रतिस्थापन, विलोपन और जी वज्रगुणन विधि, इन विधियों को तो आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का तो मैंने बता दिया प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन, 3 विधि है इसमें, तीनों विधि से, यानी कि 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, ये तीनों में एक एक विधि दे रखी है उसने। आपको इन विधियों की तो आपकी तैयारी करके जानी है। विधि तो आपको ये मान लीजिए आएगी ही आएगी, मेरे नाम से डाल लेना। दूसरा क्वेश्चन एकदम वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको पन्ना पलट लेना, पहले वाले सवाल के जितने भी खंड है, पहले वाले क्वेश्चन के जितने भी खंड है, आपको उसके आधार पर चल करके तैयार करके जानी है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें से। ऐसी 3.4 में वेरी मोस्ट है, पहले वाले के जितने भी हैं, ठीक है। बस आपको प्रतिस्थापन विधि इसमें नहीं लगानी, दूसरे वाले विलोपन विधि की मैंने क्या बताया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि की तैयारी करनी है बस। बाकी ये 3 प्रश्नावलियों का खेल खत्म, एक संग ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को, इसमें भी कुछ नहीं है और बाकी इसमें से नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा इसमें से कुछ भी। बाकी और पन्ना पलटिएगा, इसमें से 3.5 में से 3.5 में से देखिएगा, 3.5 में से देखिए मैंने इसमें से भी कोई खास सवाल नहीं आएगा। 3.5 में तो आपको छोड़ ही देना ही है, इसमें से नहीं आएगा कुछ भी। 3.5 में से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। केवल आपको प्रतिस्थापन विधि, मैं एक बार और बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि, आपको इन तीनों की तैयारी करके जानी है, ठीक है ना। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 73 पे एग्जाम्पल नंबर 19 में मोस्ट, वेरी मोस्ट है, ये करके तैयारी करनी है आपको, ठीक है। 3.6 में से भी खैर कोई सवाल नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आ सकता, ठीक है। इसके नीचे लिखा देखिएगा, मैं 3.7 दे रखिए, 3.7 दे रखिए, पेज नंबर 75 पर ये करा, यह प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है। तो 3.7 में से 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी, 3 सवाल दे रखे, तीनों में से कोई सा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसने पहले कह दिया एग्जामिनर ने, किताब बनाने वाले ने, कि ये प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है, आपके ज्ञान के लिए दे रखा, ठीक है ना। तो मैंने बताया इसमें बाकी कुछ नहीं करना आपको, 3.6 कुछ छेड़नी नहीं है, कोई सवाल नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसलिए मैं क्यों नहीं बता रहा, क्वेश्चन सॉल्व करके क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकता। देखिएगा इसमें भी आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये दे रखा 4.1 प्रश्नावली में से दे रखा, ठीक है। हो सकता है कि आप कभी दे दे, मगर इसमें देगा नहीं वो, ठीक है ना। कोई सवाल इसमें से देने लायक सवाल है नहीं,
कर लेना, फिर भी देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन के खंडों को सॉल्व करके देख लेना। इसमें करना तो कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्स का इसमें एक्स का मान पहले हम अब 0 मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। एक्स का मान पहले 0 मानेंगे, यदि बराबर उतना आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है ना। देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना इस हिसाब से, ठीक है। इसको कुछ नहीं है, आपको रिविजन करके जाना थोड़ा सा वैसे नीचे वाले सवालों का भी, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें से कर लेना तैयारी, पहले वाले के में से तैयारी करनी नहीं है आपको, प्रश्न नंबर दूसरे के में से तैयारी करनी है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, इस प्रकार से इन कितने हैं, दूसरे के कितने खंड है, 4 खंड है, इन 4 खंडों की तैयारी कर लेना, हो सकता है दे दे 2 नंबर में, ठीक है। चलते हैं 4.2 पर। तो 4.2 पर गुणन विधि से इनके समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट सवाल है 4.2 पर। देखिए पहले के सवाल 4.3 में 4.2 में प्रश्नावली 4.2 के पहले के जो क्वेश्चन है कर लेना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है दे दे इसमें से, मूल ज्ञात कीजिए। देखिए दे दे क्या देगा ये पक्का इसमें से, ठीक है ना। और जी फिर इसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा मोस्ट सवाल है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरे चौथे पांचवें में से एक सवाल 100% पूछा जाएगा भाई, जरूर 1-2 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है। चलते हैं और आगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, और ये तीसरा चौथा वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। तीसरा चौथा वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। आपको इस चीजों की तैयारी करके जानी है, ठीक। और चलते हैं प्रश्नावली कौन सी पर देखिएगा अगली नेक्स्ट, यानी कि 4.3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को भी आपको सही करके सॉल्व करके जाना, बाकी कुछ नहीं करना इसमें से। तो देखिए 3.4 में से कोई नहीं है, आपको केवल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का सवाल करना है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें से भी। पहले वाले में से आप इसकी विधि की तैयारी करके जाना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अब क्या आ जाएगी 4.4। तो 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर पहला उसको वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा, और दूसरे को भी वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा, ठीक है। बस बाकी यही, बाकी कुछ नहीं। पहले दूसरे में से एक अलग सवाल दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं समांतर श्रेणी पर, चैप्टर नंबर हो जाएगा अपना 5वां। तो पहले के में से देखिएगा, दूसरे के तीसरे के चौथा, दूसरा तीसरा चौथा मोस्ट सवाल है, दूसरे तीसरे चौथे के। बाकी पहले में से कुछ नहीं आएगा, दूसरे तीसरे चौथे में से आपको तैयारी करके जानी है। सर्वांतर निकालना आना चाहिए आपको, और जी सर्वांतर निकालना जाना चाहिए, प्रथम पदाना निकालना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरे में से इसकी तैयारी, सर्वांतर और प्रथम पद निकालना आना चाहिए, ठीक है। बस पहले दूसरे तीसरे में से वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। पहले वाले में से देखिएगा, इसने पहले एक श्रेणी दे दी थी, यानी कि 2022 में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में से पूछा, तीसरे में से और चौथे में से, इनमें से कोई से में से एक सवाल पूछा था, ठीक है। अब हो सकता है आप कभी, पक्की बात है, हो सकता नहीं पूरा पक्का पूछेगा, क्योंकि सर्वांतर निकालना आना चाहिए और प्रथम पद निकालना आना चाहिए आपसे। एक सवाल इनमें से कोई सा मिल जाएगा आपको। इसके बाद में चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। 5.2 पर एक विकल्प बन जाएगा आपका, 5.2 में से एक विकल्प आपको दे देगा वो, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि एक सवाल यहाँ से दे सकता है। कहाँ तक? इस प्रश्नावली में से एक सवाल आएगा, देखिएगा इस प्रश्नावली में से एक सवाल आएगा, 4 से लेकर के प्रश्न नंबर कौन से तक, 16 तक, 4 से लेकर के 16 तक एक सवाल 100% मिलेगा, कहीं से भी मिले या ना मिले, यहाँ से भी जरूर मिलेगा। समांतर श्रेणी का एक सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है। पिछले साल ऐसा आया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कोई सवाल दिया था पिछले साल उसने, ठीक है। तो आपके भी 100% देगा वो, आप तैयारी इसमें से कर लेना। तो और नेक्स्ट चलते हैं 5.3 पर। देखिए एक बार आपको और मैं बता दूं, 5.1 में से जरूर पूछा जाएगा, और 5.2 में से भी एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं और आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये नहीं बता सकता ये पूछा जाएगा, मगर क्वेश्चन नंबर 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 के बीच में कहीं से भी पूछ लेगा, एक सवाल 100% पूछेगा, आप देख लेना, ठीक है। नई प्रश्नावली पर चलते हैं और 5.3 पर। 5.3 में से भी एक सवाल अवश्य पूछेगा, वो एक सवाल अवश्य पूछेगा, और पूछेगा कहाँ से वो, क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर के क्वेश्चन नंबर वही ये पूछ लेगा आपको, ये तो आपको करके पहले की तैयारी करनी है, दूसरे की करनी है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तैयारी करनी है, तीसरे के सगरे खंडों की करनी है, ठीक है ना।
और यहाँ से भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक करनी है। देखिए ज़्यादा हार्ड कोई सवाल नहीं है इसमें, आपको कर लेना है, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। पहले के में से दे सकता है वो सवाल, दूसरे के में से भी दे सकता है, तीसरे के में से भी एक सवाल, कोई सा भी। देखिए इनमें से एक, इस प्रश्नावली में से देखिए मैं आपको बता दूं एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। ये मैं बाकी नहीं बता सकता कि ये मैं नहीं, कोई भी पूरी इंडिया में एग्जामिनर से अलग ये नहीं बता सकता कि ये सवाल 100% आएगा, ठीक है। अंदाजा ये होता है, सबका अनुभव होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन से वाले सवाल देखिएगा, 12वां और 13वां और 14वां, 12वां 13वां 14वां वेरी 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 मोस्ट सवाल है, क्योंकि ये स्पेशल वर्ष भी यहीं से पूछे थे, ठीक है। 12वां 13वां 14वां ये आपको करना था यार इसकी। और जी आपको करना है और 9वां और 8वां और 7वां और 6ठा 5वां और चौथा, ठीक है। और पहले दूसरे क्रम से इनको तैयारी करके जानी है, बाकी इसमें अलग किससे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है ना। 12वां 13वां 14वां जरूर करके तैयारी करके जरूर जानी है, ठीक है ना। चलते हैं और आगे, इसमें बाकी कुछ नहीं आएगा। ये पेज नंबर 127 पे 5.4 जो है ये ऐच्छिक प्रश्न, इसमें से कुछ नहीं आएगा। पन्ना पलट लीजिएगा, देखिएगा आप प्रश्नावली खोल लीजिएगा, प्रश्नावली खोल लीजिएगा आप। छः 6.1 में से कुछ नहीं आएगा आपका। 6.1 6.2 6.2 में से एक अलग सवाल देगा, वो एक अलग सवाल देगा भाई, जरूर देगा। तीसरा चौथा सवाल आपको तैयारी कर लेनी है। 5वां सवाल, तीसरा चौथा 5वां और जी 9वां, तीसरा चौथा 5वां और 9वां, ठीक है। तीसरा चौथा 5वां 9वां और 10वां, बस बाकी कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा 5वां, तीसरा चौथा 5वां से ही पूछ लेगा बस, ठीक है ना। और जी तीसरा चौथा 5वां, इसके बाद में 9वां 10वां और कर लीजिएगा। तीसरा चौथा 5वां 9वां, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बाकी इसमें से और कुछ नहीं पूछेगा वो। और नेक्स्ट प्रश्नावली चलते हैं हम। इसमें चलते हैं और आगे देखिएगा। 6.3 में से कुछ भी नहीं पूछेगा वो। 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 9 सही है। 9 क्वेश्चन की तैयारी कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तैयारी कर लेना, 9 और तीसरा, और भाई क्वेश्चन नंबर चौथा, बस ठीक है, यही कर लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और भाई छठे की भी कर लेना, करना चाहते हो तो, नहीं इसमें से कुछ नहीं करना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन भी सही है, बाकी कुछ नहीं इसमें। और चलते हैं नेक्स्ट आगे, और चलते हैं भाई आगे। छठी प्रश्नावली है, सॉरी छठी 6.4 है ये, 6.4। बाकी भी 6.4 में से कुछ भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो, 6.4। बाकी चलते हैं और आगे 6.5। तो यहाँ पर देखिए 6.5 में से क्वेश्चन नंबर पहले में से एक सवाल आया था, ठीक है। और जी इसमें से और कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां और चौथा, 7वां चौथा 5वां, बस 7वां 5वां चौथा इसमें से आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़ना पड़ते हैं हम। ऐच्छिक वाली को खत्म करिएगा, पेज नंबर 166 पर ऐच्छिक वाली से कुछ भी नहीं आएगा बाकी। और आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7वां, ठीक है ना। आपको देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आगे, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और देखिएगा मैं बता देता हूँ, 7.1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहले की आपको तैयारी कर लेनी है। 1 नंबर आ जाएगा या कोई विकल्प आ जाएगा, ठीक है, आपको तैयारी कर लेनी है। 7.1 आएगा, बीच की दूरी पे एक सवाल जरूर आएगा 100%। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, पहला तीसरा और इसके बाद में आ जाएगा भाई समदूरस्थ। क्वेश्चन नंबर 7वां, वेरी 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 मोस्ट, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। समदूरस्थ
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए बिंदु 2, -5 और 2, -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष भी कर सकता है, वो बिंदु कुछ और भी दे सकता है, मगर एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर एक सवाल जरूर पूछेगा, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, और 9वां भी वेरी वेरी मोस्ट है, और 10वां। 6, 7, 8, 9 इनमें से एक सवाल दे देगा, बस बात खत्म, खेल खत्म। ठीक है, 6, 7, 7, 8, 9, 10 एक सवाल 100% पूछेगा, या इसके आधार पर दे सकता है, आएगा यही सही। 6, 7, 8, 9, 10 बस कुछ मत करना आप, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 6, 7, 8, 9 नहीं, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 बस इनमें से एक सवाल दे देगा, 100% देगा भाई, 100% देगा। और भाई इसमें से नई प्रश्नावली में मैं आ चुका हूँ, नई प्रश्नावली में हो जाएगा आपका, नई प्रश्नावली में पहला दूसरा, बस पहला दूसरा, बाकी कुछ नहीं, इसमें भी खत्म करो, पहला दूसरा बाकी कुछ नहीं। अब आ जाते हैं 7.3, 7.3 में देखिए मैं बताने वाला हूँ। देखिए 7.3, 7.2 में मैंने आपको बताया था पहला दूसरा, 7.2 में पहला दूसरा बाकी कुछ नहीं। 7.3 में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले में से एक सवाल जरूर आएगा, पहले में से पिछले वर्ष आया था, पहला दूसरा बाकी कुछ नहीं, पहला दूसरा बाकी कुछ नहीं, और चौथा, पहला दूसरा चौथा। ठीक है, पहला दूसरा चौथा बाकी कुछ नहीं, ये चैप्टर भी खत्म। नीचे ऐच्छिक वाली में से कुछ नहीं आएगा, पहला दूसरा और चौथा बाकी कुछ नहीं, खेल खत्म चैप्टर का। ठीक है, अगले चैप्टर पर आ जाइएगा 9 पे। जो बच्चे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे इस पे चैनल पर जाकर के हमारी वीडियो देख लेना। ये चैप्टर नंबर 8 में से यानी 8.1, तो देखिएगा 8.1 में से पहले के जैसे एक तक सवाल आएगा, पहले में से आप तैयार कर लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। ठीक है, और छठा, पहला दूसरा चौथा और छठा, बस इसमें से बाकी कुछ नहीं, पहला दूसरा छठा और चौथा। ठीक है, और 9वां भी देख लेना, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए आपको ये मान तो निकालना आने चाहिए। ठीक है, साइन a बराबर 3/4 या कुछ भी दे सकता है, साइन की कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से कुछ भी मान दे सकता है। ठीक है, मान पूछ सकता है, ये तो आपको होना चाहिए। ठीक है, और जी क्वेश्चन नंबर 9 भी बढ़िया है। ठीक है, तो अगर आप साइन टैन a बराबर 1/√3 तो इनके मान ज्ञात कीजिए। साइन a प्लस साइन कॉस सी प्लस साइन ए, नमा पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, इनमें से आप कर लेना, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा पहली प्रश्नावली में, 100% पूछा जाएगा इसी के आधार पर। ठीक है, या इनमें से कोई पूछ ले एक आएगा। और नेक्स्ट चलता हूँ मैं, नई प्रश्नावली पे चलता हूँ मैं, देखिएगा दूसरी प्रश्नावली में से 100% पूछा जाएगा, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, पहले के सवालों में से खंडों में से दे देगा। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है, इसमें एक विकल्प भी पूछा जाएगा, इसमें से विकल्प पूछा जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला सवाल भी वेरी 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 मोस्ट है। ठीक है, a प्लस tan a प्लस बी बराबर इतना, या इसकी जगह कुछ भी दे सकता है, tan a प्लस बी बराबर रूट के 1/3 भी दे सकता है इसकी जगह। ठीक है, पहले के में से एक सवाल जरूर पूछ लेगा, वो खेल खत्म करो। तीसरे में से एक सवाल जरूर पूछेगा, 8.3 में से, 8.3 में से पहले के सवालों में से, दूसरे के सवालों में से, और भाई चौथे के सवालों में से, इनमें से एक सवाल पूछ लेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। पहले के में से एक सवाल, पहले के में से एक सवाल जरूर पूछेगा मित्रों, वेरी 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 आंख मीच के जाइएगा, एक सवाल अवश्य कर लीजिएगा। ले लीजिए, देखिए फ्री का नंबर है कौन सा, 8.3 में पहले के जो सवाल है इनमें से एक सवाल जरूर पूछ लेगा। और जैसे मैंने बताया इनमें 8.2 में से एक सवाल जरूर पूछ लेगा, ये दोनों बिल्कुल पक्के नंबर है बिल्कुल। ठीक है ना, मैंने बताया कंटेस्ट बताऊंगा, बिल्कुल आपको कंटेस्ट बताऊंगा। 8.2 में से एक सवाल कंटेस्ट पूछेगा पहले के में से। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से पूछ ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस इनमें से पूछ लेगा, बाकी कुछ नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इनमें से। ठीक, और एक पूछ लेगा 8.3 में से, पहले के में से एक सवाल जरूर पूछ लेगा, दूसरे के में से एक सवाल जरूर पूछेगा, बाकी खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल पक्के नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे के वेरी 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 मोस्ट है, वेरी 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 मोस्ट है, तीसरे खंडों में से एक सवाल जरूर पूछ लेगा भैया, बाकी खेल खत्म है तुम्हारे। ठीक है ना, और भैया 5वें के में से आ जाइएगा, एक सवाल लॉन्ग आएगा जरूर, इनमें से आप तैयारी इसकी कर लेना। ठीक है, 5वें के सवालों में से एक सवाल जरूर आएगा, आपको तैयारी इसकी करनी है, लॉन्ग सवाल है। ठीक है, 9वां चैप्टर नंबर 9 की वीडियो लॉन्ग हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं सैंपल पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। ठीक है ना, बाकी हमारे चैनल है, नए नए चैनल है, बना सर्च करके देख लेना हमारे चैनल। ठीक है, लॉ माइंड मेथड यूट्यूब चैनल और लोकल एजुकेशन, बाकी चित्र प्रश्न अपलोड अपनी हो चुकी है। ठीक है,
9 में से पहला सवाल पहले नहीं दूसरा सवाल, और भाई इसमें दूसरा सवाल हो जाएगा आपका करने लायक है, 5 चौथा सवाल करने लायक है भाई। बाकी और तुम्हारा क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ सवाल किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो आपको करना ही करना है, दूसरा आपको छूना नहीं है बिल्कुल भी, चौथा सवाल भी वेरी वेरी मोस्ट है, 5वां सवाल वेरी मोस्ट है, और भाई ये छठा सवाल मोस्ट है, ठीक है ना। 7वां वेरी वेरी मोस्ट है, 8वां वेरी वेरी मोस्ट है, 9वां वेरी मोस्ट है, 10वां छोड़ दीजिएगा, 11वां आपको करना है, 11वें की तैयारी करनी है आपको, ठीक है। और भाई इसमें 12वां वेरी मोस्ट है, और भाई इसमें बाकी कुछ नहीं करना। एक 15वां सवाल है, ठीक है, 15वां सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, 15वां सवाल, और जी 16वां सवाल, ठीक है। तो ये हमें एक ही है, देखिए मोस्ट सवाल है, 15वां जरूर करना है आपको, और एक आपको 15वां करना है, और 15वें के बाद में देखिए 14वां भी आपको कर लेना है, चलो 14वां, इसके बाद में 12वां सवाल करना है, 11वां करना है आपको, 10वां दोनों समान, 10वां कर लेना है, 9वां करना है, 8वां करना है, ठीक है, और 7वां भी चलो कर लेना। और भाई आपको चौथा है, क्योंकि ये कम से कम 6 नंबर का पूछेगा इसलिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया। इनमें से आपको तैयारी करके जानी है, एक ही एक्सरसाइज में, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस यही कर लेना इसकी तैयारी, पहला तीसरा चौथा 5वां, छठा नहीं करना, और 7वां 8वां, और भैया 9वां नहीं करना, 10वां 11वां 12वां 13वां नहीं करना, 14वां कर लेना, और एक 15वां कर लेना, एक 16वां कर लेना, बस ये तैयारी कर लेना, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, उल्टा सीधा करके आना है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, करना करके आना है, ठीक। और भाई इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बलिए चैप्टर नंबर 10वां आपको जरूर करना। 10वें में से देखिए 10.2 या 10.1 में से मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। 10.1 में से एक विकल्प दे देगा या कोई सवाल दे देगा, सवाल तो इसमें खास है नहीं, ठीक है, विकल्प दे देगा। 10 के चक्कर में आप मत पढ़ना, आप 10.2 पर आ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, सिद्ध करने वाला एक सवाल जरूर पूछेगा भाई इस प्रश्नावली में से भी, ठीक है, इस प्रश्नावली में से एक सवाल जरूर पूछेगा भाई वो, कि इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 2 ही प्रश्नावली हैं, ठीक है ना इसमें। तो क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी वेरी मोस्ट लगाइएगा, 5वां वेरी मोस्ट लगाइएगा, 8वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, 11वां सवाल मोस्ट लगाइएगा, और 13वां सवाल, बस बाकी खेल खत्म करो इसका। 11वां चलते हैं 11वीं प्रश्नावली पर, चलो 11वीं नहीं 11वां चैप्टर, ठीक है। ये तो सगले सवाल एक जैसे, एक सवाल भी कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहली 8 पॉइंट ये वाला सवाल चैप्टर नंबर 11.1 यानी कि एक्सरसाइज 11.1, तो आपको पहला सवाल की तैयारी करनी है, दूसरे की कर लेनी है, बस पहले दूसरे कर लेनी है, बाकी पहले दूसरे की, और इसके बाद में 5वें की, ठीक है, पहले दूसरा 5वां, बाकी कौन कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भुजा भी कुछ भी दे सकता है, कौन भी कुछ दे सकता है, पहला और दूसरा और 5वां छठा, बस 5वां छठा तो सेम ही है, कर सकते हो आप, ठीक है, 5वां छठा पहला दूसरा, बस इसमें बाकी खेल खत्म है, ठीक है ना। बाकी 11.2 त्रिभुज की रचना कीजिए, लंबाई मापिए। पहले इस प्रश्नावली में जरूर आएगा 11.2 में से एक सवाल जरूर आएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के एक वृत्त खींचिए, एक सवाल 100% आएगा, देखिए आपको डरना नहीं है, एक सवाल जरूर पूछेगा, कौन से 11.2 में से पहले वाला की तैयार कर लेना, 2 से कर लेना है, बस सब बाकी ये तो सगले सवाल एक जैसे, कोई सभी एक सवाल कर लेना। 11.2 में से एक सवाल 100% पूछेगा, तो 100%। चलते हैं और आ गए चैप्टर नंबर 12 की प्रश्नावली 12.1 पर। 12.1 तो 12.1 पर देखिएगा कुछ नहीं पूछेगा, 12.1 को छोड़िएगा, कुछ नहीं पूछेगा, 12.2 में आ जाइएगा। 12.2 में से भाई क्या पूछेगा वो, पहला सवाल दूसरा सवाल, बाकी कुछ नहीं, पहला दूसरा हो गया, पहला दूसरे में से पूछ लेगा 12.2 में पहले दूसरे को, बस बाकी कुछ नहीं।
12.3 आ जाइएगा। 12.3, 12.2 में क्वेश्चन नंबर पहला सही है, इसमें कर सकते हो तैयारी इसकी, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और भाई इसमें 12 पॉइंट पहला दूसरा सवाल तैयारी कर लीजिए इसकी, बाकी और मेरे हिसाब से तो नहीं देगा वो सवाल। नेक्स्ट चलते हैं 13वीं प्रश्नावली पर। 13.1 में से देखिए पहला सवाल स्टैंडर्ड है, एक सवाल जरूर आएगा इसमें से। 13.1 में से पहला जो सवाल आएगा जरूर। तो 13.2 में आ जाइएगा आप। 13.2 में पहला दूसरा भी सही नहीं है, चौथा भी, पहला दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें तुम तीसरा कर लीजिए, तीसरा भी नहीं करे, चौथा कर लीजिएगा। और जी बाकी इसमें भी मत छोड़िए, इनमें से कोई भी मत करिएगा। 13.3 में आ जाइएगा। 13.3 में पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा सवाल कर लीजिए तैयार बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भाई इसमें हो जाएगा आपका बस पहला दूसरा ही कर लीजिएगा। और भाई इसमें पहला दूसरा कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना, अब चलते हैं और आगे देखिएगा 13.4 में आपको मैं बता देता हूँ। पहला नहीं, चलो पहला दूसरा कर लीजिएगा, बस पहला दूसरा कर लीजिएगा। और भाई इसमें पांचवा, और भाई पहला दूसरा हो गया और आपका पांचवा हो गया, और एक तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कर लीजिए बस। ठीक है ना, एक चीज प्रश्नावली जो प्रश्नावली है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। 14वां चैप्टर नंबर 14.1 को देखिएगा। तो 14.1 में आ जाइएगा आप। 14.1 में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एक सवाल आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आप पहले को तो करना नहीं, चलो कर लेना, क्योंकि इसमें पहला दूसरा तो सेम सही है। और जी चौथा पहला दूसरा कर लेना, ठीक है ना। और तीसरा सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, तीसरा सवाल वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा भाई। और इसमें फिर आप आ जाइएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। और इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट प्रश्नावली, नई प्रश्नावली पर। नई प्रश्नावली आपकी हो जाएगी ये 14.2। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा मोस्ट सवाल हो जाएंगे। पहला दूसरा एक सवाल जरूर आएगा दूसरी प्रश्नावली में से। 14.2 में से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना। अब तीसरी प्रश्नावली पर आ जाइएगा आप। तीसरी प्रश्नावली अपनी हो जाएगी ये 14.3। पहला दूसरा सवाल आपको करना है बस, और पहला ही कर लेना, बाकी एक जैसे सवाल है। और छठा और सातवां, ठीक है ना, बस बाकी कुछ नहीं। और नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़े। 14.4 में पहला देख लेना आप, ठीक है, पहला, और एक तीसरा देख लेना, बस पहला तीसरा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं और आगे चलते हैं। देखिएगा आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। 15.1 पे खालिस्तान है, ठीक है ना पहले। और भाई इसमें चौथा तो खैर नहीं, पांचवा देख लेना आप। इसमें से एक सवाल आएगा जरूर भाई, मैं बता देता हूँ किस कौन से सवालों की आपको तैयारी कर लेनी है। और भाई इसमें कर लेना है आपको भाई, इसमें पांचवा देखना है, छठा देखना है। पांचवा छठा सातवा, और भाई पांचवा छठा सातवा, बस ये देख लेना है।
और बस इसके बाद में 5वां 6वां 7वां देख लेना, और इसके बाद में 24वां ठीक है ना, 25वां 24-25 या आप ऐसे कर लीजिएगा। ये प्रश्नावली की दृष्टि से ये प्रश्नावली है नहीं, प्रश्नावली की दृष्टि से यह प्रश्नावली है नहीं, ठीक है। ये पेपर की दृष्टि से नहीं, यह प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है। कौन सी? इस वाली प्रश्नावली को कट कर दीजिएगा आप। कौन सी? 15.1 को कट कर दीजिए, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए चित्रा प्रकाशन की बुक को भी हम बताएंगे, ठीक है। चित्रा प्रकाशन की बुक को भी हम बताएंगे, मगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अपलोड लंबी हो चुकी है, इसलिए हम चित्रा प्रकाशन को इसमें नहीं बता सके। चित्रा प्रकाशन बुक की हम वीडियो अलग से अपलोड करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। तो बस इस प्रकार आपका जो सिलेबस है पूरा हो चुका है, ठीक है। जो मैंने बताया, देखिए मित्रों, आप एक बार और देखो, आपने कुछ ना कुछ तो जांच करी होगी इन क्वेश्चनों पर, ठीक है। एक बार मेरे नाम से जांच कर लीजिए, कुछ चिन्ह बना दीजिए, या एल के या एल बना चले जाना। एल के लोकेश नाम मेरा नाम है, तो मैं शॉर्ट में बताऊँ, एल के डाल लीजिए उस क्वेश्चन पर। और जब देखना कितने % मैंने बताया है, कितने % आपके मार्क्स आते हैं मैथ में, ठीक है। कितने % मैंने बताया, देखिए मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आप देख लेना, ठीक है ना। जो मैंने बताया मेरे नाम से डालिए, उस एग्जाम के बाद में जब मैथ का पेपर हो उसके बाद में आप मिला लेना, देखिए मैंने कितना बताया कितना नहीं बताया, ठीक है। जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे हमारे साथ।